नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। 6 शहरों में चलेगी 400 ई बसें और ई रिक्शा, ऑटो के लिए बनेंगे स्टैंड। जेपी गंगा पथ विस्तार पर भी आया अपडेट। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बिहार सरकार ने पटना के अलावा 5 अन्य शहरों में पीएम ई बस सेवा के तहत 400 ई बसें चलाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। राज्य सरकार ने पटना के अलावा 5 अन्य शहरों में पीएम ई बस सेवा के तहत 400 ई बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। राशि से बसों की खरीद के साथ ही चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने राज्य पथ परिवहन निगम को नई बसों की खरीद के लिए अलग से 72 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। मंत्रिमंडल की जानकारी के अनुसार सरकार ने आज की बैठक में राज्य में ई परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय पारित किए, जिसके अंतर्गत पीएम ई बस सेवा के लिए 1032.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि में केंद्रांश 728.42 करोड़ जबकि राज्यांश 235.20 करोड़ रुपए शामिल हैं। राशि से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पुणे शहरों में 400 ई बसें चलेंगी। इसके अलावा बसों के लिए ई चार्जिंग स्टेशन का निर्माण होगा। बसों के ठहराव और चालन के लिए बस डिपो बनाए जाएंगे। योजना के तहत राज्यांश केंद्रांश मिलाकर बसों को खरीदने पर 874.8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी प्रकार ई चार्जिंग स्टेशन निर्माण पर 8.82 करोड़ और बस डिपो निर्माण पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परिवहन निगम को नई बसों के लिए दिए गए 72 करोड़। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय मार्गों पर अधिक से अधिक यात्रियों को सुगम परिवहन सुविधा देने के लिए नई बसों की खरीद के लिए 73.20 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। राज्य की विभिन्न सड़कों पर बसों के चलने से आम जनता को जहां परिवहन की सुविधा मिलेगी, वहीं सरकार का आकलन है कि 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 30,000 यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी। शहरी क्षेत्रों में ई वाहनों पर परिचालन विनियमित करेगी सरकार। मंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा, बेहतर यात्री सुविधा और शहरों को जाम से मुक्त बनाने के लिए उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न प्रमंडलों और जिला मुख्यालय जैसे पटना व अन्य शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा परिचालन को विनियमित करने के लिए योजना लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यात्रियों को सुरक्षित सड़क यात्रा की सुविधा मिलेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा नीति के तहत ऑटो रिक्शा के लिए पार्किंग स्थल, ठहराव स्थल का निर्धारण भी होगा। सेप्टिक टैंक सफाई में मृत्यु तो 30 लाख का मुआवजा। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मैनुअल सीवर जिसमें मैनहोल, सेप्टिक टैंक आते हैं, उनकी सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु की स्थिति में सफाई कर्मी के स्वजन को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कर्मी के सेप्टिक टैंक या मैनहोल साफ करते हुए स्थायी विकलांग होने पर 20 लाख और विकलांग होने पर 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा पीड़ित के आश्रित का सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम में उसका नामांकन और सरकारी छात्रवृत्ति भी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बिहट्टा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार में होगा रेलवे की जमीन का उपयोग। पटना राज्य मंत्रिमंडल के बिहट्टा एलिवेटेड कॉरिडोर और जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए एक और जहां होर्डिंग पार्क की राज्य की जमीन रेलवे को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है, वहीं रेलवे राज्य सरकार को पटना स्थित पटना घाट और दानापुर स्टेशन के निकट की जमीन राज्य सरकार को देगा। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए निष्कर्ष भारत के साथ।